हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार संकल्प कंपटीशन पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य से संबंधित लौकिक साहित्य। चलिए देखते हैं लौकिक साहित्य को। लौकिक साहित्य का उद्देश्य क्या है? लौकिक साहित्य का उद्देश्य जो है लोक मनोरंजन के लिए है। किस लिए है? लोक मनोरंजन के लिए। इसमें जो है हम पढ़ेंगे, पहली जो रचना है ढोला मारूरा दूल्हा। ढोला मारूरा दूल्हा यह एक ब्रह काव्य है। इसके कवि हैं कवि कल्लोल। इसके नायक हैं ढोला जो कि 2.5 वर्ष का है और नायिका है मारू जो कि 1.5 वर्ष की है। यह डिंगल शैली में लिखी गई है। इसमें 788 दोहे हैं और रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस है। समझ गए? क्या क्या है? ढोला मारूरा दूल्हा ब्रह काव्य है। इसके रचनाकार हैं कवि कल्लोल। इसका नायक है ढोला, इसकी नायिका है मारू। यह डिंगल शैली में लिखी गई है और इसमें 778 दोहे हैं। और अगर रस पूछा जाए तो वियोग श्रृंगार रस है। दोहा शैली में लिखित है। ये किस शैली में लिखित है? दोहा शैली में। राजस्थानी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है ये। क्या है? राजस्थान साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को हेमचंद व बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। क्या माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हेमचंद और बिहारी जी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। इसका एक दोहा भी है। सोरठियों दूहो भलो भली मरबण सी बात मरबण री बात जोबण छाई क्षण भली तारा छाई रात। क्या है? एक बार फिर पढ़ लें। सोरठियो दूहो भलो भली मरबण री रात जोबण छाई क्षण भली तारा छाई रात। ये किसका है? ढोला मारूरा दूल्हा का एक दोहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगले हमारे विद्यापति जी। लौकिक साहित्य से संबंधित विद्यापति जी हैं। विद्यापति जी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह शैव धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? शैव धर्म या शैव मत के अनुयायी थे। ठीक है। और श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय, इन दोनों के अनुसार ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। अगला, इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं हरि मिश्र। कौन है गुरु? हरि मिश्र। ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। विद्यापति को हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कृष्ण काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि कौन थे? विद्यापति। हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि कौन थे? विद्यापति। विद्यापति को आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि माना जाता है। क्या माना जाता है? संधि कवि। आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि माना जाता है। मतलब ये मान लो कि ये आदिकाल के लास्ट कवि और भक्तिकाल के प्रारंभ, इनके बीच में जो है आए थे, इसलिए इनको संधि कवि माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको अपरस या अपरूप का कवि कहा है। क्या कहा है? अपरस या अपरूप का कवि कहा है। जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने इनको रहस्यवादी कवि कहा है। क्या कहा है गियरसन ने? जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने इनको रहस्यवादी कवि कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको श्रृंगार रस का वाक्सिद्ध कवि कहा है। क्या कहा है? श्रृंगार रस का वाक्सिद्ध कवि। अगला देखते हैं। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली और अवहट्ट में काव्य रचना की है। अवहट्ट मतलब अपभ्रंश। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली और अवहट्ट में काव्य रचना की है। इन्होंने भगवान कृष्ण को नायक और राधा को नायिका मानकर उनका श्रृंगारिक वर्णन किया है। क्या किया है? भगवान श्री कृष्ण को नायक और राधा को नायिका मानकर उनका श्रृंगारिक वर्णन
किया है। आगे देखते हैं, विद्यापति बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है विद्यापति जो है श्रृंगारी कवि हैं या भक्ति कवि हैं, इसके बारे में कौन लोग क्या क्या कहते हैं। देखो, श्रृंगारी कवि मानने वाले लेखक हैं जो, वो हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर बाबू राम। कौन कौन कवि हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर बाबू राम। और भक्ति कवि मानने वाले लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और पंडित हरप्रसाद शास्त्री। ठीक है, तो श्रृंगारी कवि मानने वाले लेखक कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर बाबू राम। और भक्ति कवि मानने वाले हैं, ये भी 4 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और पंडित हरप्रसाद शास्त्री। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको देखेंगे। पदावली बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पदावली किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है, मैथिली भाषा में। और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी यही रचना है। क्या है? पदावली जो है इनकी प्रसिद्धि का आधार है। और यह रचना किस आधार पर बनाई गई है? यह रचना गीत गोविंद के आधार पर बनाई गई, जो कि जयदेव द्वारा रचित काव्य है, रचना है। रचना का आधार क्या है? गीत गोविंद, जो कि जयदेव द्वारा रचित है। अगला पॉइंट, आदिकाल की सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना पदावली है। क्या है? आदिकाल की सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना कौन सी है? पदावली। पदावली के पदों का सर्वाधिक प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु ने किया है। किसने किया है? चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने इनका सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया है। किसका? पदावली का। अगला पदावली का कुछ दोहा है, एक दोहा है, उसको देख लेते हैं। देसिल बउना सब जन मिठा, देसिल बउना सब जन मिठा, ते तैसन जपाओ अभट्टा। जैसिल बउना सब जन मिठा, ते तैसन जपाओ अभट्ठा। ये किसका दोहा है? ये पदावली का दोहा है। अगली रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता की भाषा है अवहट्ट या भ्रंश। इसमें विद्यापति ने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की यश गाथा की है। क्या की है? जो है इनके जो आश्रयदाता थे विद्यापति के, कीर्ति सिंह, इनकी यश गाथा है। इसमें यश गाथा का वर्णन है। यह एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। विद्यापति ने इस रचना को कहानी कहा है। क्या कहा है? कहानी कहा है। इस रचना को विद्यापति स्वयं क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। अगला पॉइंट, अगली रचना है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका की भाषा भी वही है, अपभ्रंश। अगली रचना है भू परिक्रमा। अगली रचना है पुरुष परीक्षा, जो कि संस्कृत में है। और इनके उपनाम है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो उपनाम है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है। कवि शेखर कहा जाता है, कवि कुल कुंठार कहा जाता है, कवि रंजन कहा जाता है और अभिनव जयदेव कहा जाता है। इनके जो शुरुआत का मैथिल कोकिल है और लास्ट का अभिनव जयदेव है, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उपनाम को आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगली कविता। अगली रचना जो है बसंत विलास है। इसके जो है रचनाकार हैं वो अज्ञात हैं। ये 13वीं शताब्दी का काव्य है। इसके रचनाकार कौन है? अज्ञात हैं, अभी तक पता ही नहीं चला है कौन है। बसंत विलास, इसका संपादन किसने किया है? केशवलाल हर्षदयाल ने। क्या किया है? इसका संपादन किया है। किसने किया है? केशवलाल हर्षदयाल ने। इसमें दोहों की संख्या कितनी है? 84। कितने दोहे हैं? 84 दोहे हैं। अगली रचना है राउल बेल, जो कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य लिखी गई है। इसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। कौन कवि? रोड़ा कवि हैं। राउल बेल यानी रोड़ा, रासे राउल बेल, रासे रोड़ा, राउल बेल यानी रोड़ा कवि। ठीक है, यह हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है जो चंपू शैली में लिखी हुई है। किस शैली में लिखी हुई है दोस्तों? चंपू शैली में लिखी हुई है। चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम नक्सिक सौंदर्य का वर्णन राउल बेल में मिलता है। क्या मिलता है? नक्सिक सौंदर्य का सर्वप्रथम वर्णन राउल बेल में मिलता है। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं भयाड़ी। कौन है? कवि भयाड़ी।
रचनाकार रोड़ा कवि थे और संपादन किसने किया, वह्याड़ी कवि ने। और प्रमाणिक पाठ संपादन किसने किया है, जो प्रमाणिक माना जाता है वो किया है माता प्रसाद गुप्त जी ने। ठीक है, अगला देखते हैं। राउरवेल हमारा संपन्न हुआ। अगली रचना है 5वीं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा या दामोदर भट्ट भी बोलते हैं, दामोदर शर्मा या दामोदर भट्ट। भाषा इनकी है अवधी भाषा प्लस संस्कृत, 2 भाषाओं में मिश्रित काव्य है। अवधी भाषा को पुरानी जो है कौंसली कहते हैं, और संस्कृत भाषा और अवधी भाषा से मिश्रित काव्य है। और हिंदी व्याकरण का पहला ज्ञात ग्रंथ है। क्या है ये, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये हिंदी व्याकरण का प्रथम ज्ञात ग्रंथ है। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। कौन है, ज्योतिश्वर ठाकुर रचनाकार। इसकी भाषा है, भाषा क्या है, मैथिली। मैथिली भाषा में ये लिखी गए हैं। अगला पॉइंट है प्राचीन मैथिली गद्य की पहली रचना है। क्या है ये, प्राचीन मैथिली गद्य की पहली रचना है। इसकी पांडुलिपि जो है, ओरिजिनल कॉपी जो है वो एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में सुरक्षित है। क्या है, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में सुरक्षित है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक को अच्छे से नोट्स बनाएं, लिखें, याद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।